28 अगस्त 2017 की बात है। महाराष्ट्र में गणपति पूजा का तीसरा दिन था। दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। कोल्हापुर के शाहपुरी पुलिस स्टेशन के फोन की घंटी बजी। हेड कांस्टेबल तानाजी रामचंद्र चौगले लगातार सुबह से कॉल रिसीव कर रहे थे। इस बार भी उन्हें लगा कि गणपति पूजा को लेकर कोई कॉल होगी। थोड़ा रुककर चौगले ने अपनी टोपी सरकाते हुए कॉल रिसीव की। टेलीफोन के कान तक पहुंचने से पहले ही उधर से आवाज आई, एक माँ का मर्डर हो गया है। कांस्टेबल चौगले ने तेज आवाज में पूछा, कहाँ? जवाब आया, तारानी चौक, कावला नाका, मकड़वाला बस्ती। तानाजी फोन रखते हुए कुछ सोचते हैं, दबी जुबान में दुबदुबाते हैं, ये वही बस्ती तो है जिसे कोल्हापुर के शाहू महाराज ने जानवरों का शिकार करने के लिए बसाया था। अब तक तो ये लोग कुत्ते बिल्ली बंदर ही मारते थे, खाते थे। अब माँ का भी मर्डर करने लगे। खैर, तानाजी टेबल पर रखा डंडा झटकते हुए थाना प्रभारी एसएचओ संजय मौर्य से कहते हैं, एक माँ को मार दिया गया, चलना पड़ेगा सर। पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी जीप पर झटपट आधा दर्जन सिपाहियों के साथ तानाजी और मौर्य निकल पड़े। घर गरजती हुई जीप बस्ती के पास पहुंची। बस्ती में कुछ कोरवी आदिवासी समुदाय के करीब 200 लोग बसे हैं। पानी की टंकी, चारों ओर फैला कचरा, घनी बसावट, सकरी गली और एंट्री गेट पर एक मंदिर। लोग गली में जमा होने लगे थे। संजय मौर्य और तानाजी दलबल के साथ आगे बढ़ते तो गली के बाहर से खून की गंध आने लगी। एक बार में एक ही इंसान के घुसने लायक गली के किनारे से नाली थी जिसमें लाल पानी बह रहा था। नाले में खून जिस तरफ से आ रहा था उस ओर पुलिस बढ़ रही थी। नजारा भी बदलता जा रहा था। टीन की छत वाला एक झोपड़ी नुमा घर, टीन की दीवार, पलाई से 2 हिस्सों में बटा कमरा। सामने एक शख्स हाफ पैंट में खून से सना बैठा था। करीब ही 3 धारदार चाकू रखे थे। दूसरी तरफ एक बुड्ढी की लाश पड़ी थी। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, आंख, कलेजा, दिल सब बाहर, यहाँ तक कि स्तन भी काट कर लाश के पास ही रखे थे। पूरे घर की जमीन खून से रंगी थी। नाले में यही खून बह रहा था। लाश के बगल में एक आदमी खून से सना बैठा था और मांस जैसा कुछ खा रहा था। यह मंजर देख 2 कांस्टेबल उल्टी करने लगे। मौर्य और तानाजी को लगा कि यह मर्डर सामान्य नहीं है। पुलिस दूसरे कमरे में घुसी तो वहां नजारा और भी विवश था। सामने रखे गैस चूल्हे की धीमी आंच पर तवा चढ़ा था। मांस पकने की बदबू आ रही थी। तवे पर मांस का टुकड़ा पड़ा था। उस पर नमक, मिर्च और चटनी ढली हुई थी। एक हड्डी का टुकड़ा तेल के बर्तन में पड़ा था। तभी भीड़ में से सफेद शर्ट और लुंगी पहने एक शख्स हाथ जोड़े हुए पुलिस के सामने आया। वो बिलखते हुए कहने लगा, साहब, मैं राजू कुछ कौरवी, यह सुनील कुछ कौरवी मेरा भाई है। इसने माँ का कत्ल कर दिया। मेरी माँ यल्लुवा रामा कुछ कौरवी को खा गया। मेरी माँ को मार दिया है, मेरी माँ को मार दिया। रोते बिलखते राजू कुछ कौरवी नीचे जमीन पर बैठ गया। लोग राजू को ढांढस बंधाने लगे और सुनील को कोसने लगे। गहरी सांस लेते हुए एसएचओ संजय मौर्य तलख अंदाज में बोले, इस घर में और कौन कौन रहता है? बेड से आवाज आई, सुनील की बीवी और उसके 4 बच्चे। अभी सब बम्बई में है। सुनील उसे रोज मारता था, इसलिए वह चली गई। मौर्य ने राजू से कहा, पत्नी को खबर कर दो। मौर्य ने हेड कांस्टेबल तानाजी से कहा कि मीडिया को बुला लो और साहब को फोन मिलाओ। कुछ देर बाद कोल्हापुर के जर्नलिस्ट उद्धव गोडसे पहुंच गए। पूरा इलाका छानबीन में तब्दील हो चुका था। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची थी। गौर से याद करते हैं, उस समय मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। 17 साल के कैरियर में कभी ऐसी खबर नहीं लिखी। ये खबर कैसे लिखूंगा? बचपन से सिखाया गया है कि कुछ भी करो लेकिन माँ पर कभी हाथ नहीं उठाना। यहाँ तो एक माँ को काट कर मार दिया गया। गौरसे ने कुछ देर बाद खबर की मराठी में हेडिंग दी, माणुसकीला काणिमा, यानी मानवता खत्म करने वाली घटना। यहाँ इंसानियत का ही मर्डर हो गया। कमरे के हर एक कोने की फोटोग्राफी हो रही थी। तब तक फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी थी। सुनील के हाथ खून से रंगे थे, कपड़े भी खून से भीगे थे। फॉरेंसिक टीम ने सुनील के कपड़े बदलवा कर एक थैले में पैक कर दिए और उसे दूसरे कपड़े पहनने को दिए। डेड बॉडी के पास रखे तीनों चाकू भी पैक कर लिए गए। डेड बॉडी के पास पड़े अंग भी समेट लिए गए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। टीम जब डेड बॉडी के पास पड़े अंग पैक कर रही थी तो उसे लगा कि इसके कुछ हिस्से गायब है।
तवे पर पड़े मांस के टुकड़े भी फॉरेंसिक टीम ने समेट लिए। तब तक सुनील एक कोने में बैठा हुआ था। दरवाजे पर खड़ी भीड़ भड़क रही थी। कोई कह रहा था इसे यहीं मार दो। सुनील एक शब्द नहीं बोला। वह बदहवा सा भीड़ को एकटक देख रहा था। अब तक उसकी पत्नी बच्चे नहीं आए थे। भीड़ को इंसक होता देख एसएचओ संजय मोहरे ने तानाजी से कहा, देख क्या रहे हो, सुनील को हड़खड़ी लगाकर थाने ले चलो। भीड़ के बीच से खींचते हुए पुलिस ने सुनील को जीप में बैठा लिया और शाहपुरी थाने ले गए। इधर सुनील की पत्नी लक्ष्मी कुछ और भी खबर मिलते ही कोल्हापुर के लिए बस में बैठ गई। लक्ष्मी याद करती है कि उस समय यही चिंता थी, उसने माँ को क्यों मारा, अब क्या होगा, पुलिस ने सुनील के साथ क्या किया होगा। रात के तकरीबन 8 बजे लक्ष्मी घर पहुंची। घर के पास अभी तक भीड़ जमा थी। चीखते हुए लक्ष्मी ने भीड़ से पूछा, कहाँ सुनील। लोगों ने बताया उसे पुलिस ले गई है। राजू पड़ोसी मयूर कंडले और सचिन नागपाल जाधव भी गए हैं एफआईआर कराने। बच्चों को छोड़कर लक्ष्मी माथे पर पल्लू खींचते हुए झटपट पैदल ही थाने पहुंच गई। वहां पहुंचते ही लक्ष्मी की नजर बैरक में खड़े सुनील पर पड़ी। वो बेसुधा था, लक्ष्मी की किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। लक्ष्मी पूरी रात थाने में बैठी रही। सुनील से उसकी 2 दिन बात तक नहीं हुई। लक्ष्मी के मुताबिक वह नशे में धुत था। जब होश आया तब उसने पूछा, तुमने माँ को क्यों मारा। सुनील ने कहा, मैंने तो बिल्ली मारी, माँ को कहाँ मारा। सुनील का यह जवाब सुनकर लक्ष्मी वापस बस्ती लौट गई। वह पढ़ी लिखी भी नहीं है, अब आगे क्या होगा ये सोच सोच कर लक्ष्मी परेशान थी। इधर एसएचओ संजय मोहरे के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, कोई बेटा अपनी माँ की लाश के बगल में बैठकर मांस कैसे खा सकता है। लाश के कुछ अंग गायब है, यह मर्डर आखिर किसने किया। पुलिस सुनील को शाहपुरी थाने ले जा चुकी थी। राजू कुचकोरी और पड़ोसी मयूर खंडले सुनील के खिलाफ धारा 302 के तहत एफआईआर लिखा रहे थे। राजू का कहना था कि उसके सगे भाई सुनील ने ही मां यलवा रामा कुचकोरी की हत्या की है। मयूर खंडले ने हेड कांस्टेबल तानाजी से कहा, साहब मैं सुनील का पड़ोसी हूँ, मैंने उसे बचपन से देखा है, वो किसी भी जानवर को हाथ से पकड़कर मार देता था। सुनील के पिता ने 2 शादी की थी। पहली पत्नी से एक बेटी हुई, फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। राजू और सुनील दूसरी पत्नी के बेटे हैं। राजू बड़ा है, सुनील छोटा। पिता नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी। 1 साल पहले ही उनकी मौत हुई। अब पेंशन दोनों पत्नी के बीच आधे आधे बट गई। सुनील की मां के हाथ में बदमुश्किल से 6,000 रुपए आते थे। शुरुआत में सुनील वेल्डिंग की दुकान पर काम करता था। जब वह ज्यादा नशा करने लगा तब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बाद में सुनील को कहीं और भी काम मिलना बंद हो गया। एक रात पहले माँ बेटे के बीच पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी। लड़ाई तो पैसे हर रोज होती थी। सुनील अपनी माँ से हमेशा शराब ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे मांगा करता था और माँ इनकार कर देती थी। सुनील नॉनवेज खाने का शौकीन था। वह अक्सर माँ से पैसे लेकर बाजार से मांस खरीद कर लाता, पकाता और फिर खाता। कई बार तो बंदर सुअर भी काट कर खा लेता। उस रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोपहर 12 बजे के आसपास सुनील के घर से लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी। माँ पैसे देने से इनकार कर रही थी, उसे मटन खाना था। जब लड़ाई हुई तो माँ ने गुस्से में सुनील से कहा, तुझे इतना ही मटन खाने का भूत चढ़ा है तो मुझे ही मारकर खा ले। हम लोग गणपति पूजा के लिए पंडाल बना रहे थे। बच्चे गली में गेंद से खेल रहे थे। इनमें राजू की बेटी यानी सुनील की भतीजी रक्षिता भी थी। खेलते खेलते गेंद नाली में चली गई। जब वह गेंद लेने गई तो देखा नाली में खून बह रहा था। खून सुनील के घर की तरफ से ही आ रहा था। वह भागी भागी सुनील के घर गई। जो मंजर उसने देखा उसके बाद तो छींक पुकार मच गई। उसने देखा कि कमरे में दादी की लाश पड़ी थी। बगल में उसका चाचा सुनील खून से नहाया बैठा था। चारों तरफ हल्ला हो गया। राजू भी अपने भाई सुनील के घर पहुंचा। माँ की डेड बॉडी देखते ही उसने सुनील को 2 थप्पड़ जड़ दिए, लेकिन सुनील वहीं बैठा रहा। अब घटना को 3 दिन बीत चुके थे। कोर्ट में पेशी के बाद सुनील पुलिस कस्टडी में था। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ संजय मोहरे ने सख्ती से सुनील कुचकोरी से पूछताछ शुरू की तब वह उन्हें घूरने लगा। उसके चेहरे पर पछतावे की शिकन तक नहीं थी। वह बार बार चिल्लाता यही कहता, मैंने माँ को नहीं मारा, मैं क्यों माँ को मारूंगा, मैंने तो बस बिल्ली मारी थी। पुलिस के लिए यह केस और उलझता जा रहा था। यदि सुनील ने बिल्ली मारी तो फिर येल्लुआ को किसने मारा, वो भी इतने निर्मम तरीके से।
पुलिस ने एक एक कर बस्ती के 34 गवाहों के बयान दर्ज किए। सभी ने एक जैसी बातें ही कही। सुनील पहले तो ठीक था, लेकिन 2013-2014 के बाद नशे का आदी हो गया। घर में माँ पत्नी सबके साथ मारपिटाई लड़ाई झगड़ा करता था। इसी से तंग आकर उसकी पत्नी लक्ष्मी अपने रिश्तेदार के यहाँ मुंबई चली गई थी। चार चार बच्चे। सुनील को इन बच्चों की भी कोई फिक्र नहीं होती थी। जब लक्ष्मी घर पर नहीं थी तब उसकी माँ ही उसे खाना बनाकर खिलाती थी, उसकी देखभाल करती थी। हम लोग जब भी सुनील के घर के पास से गुजरते, लड़ाई झगड़े ही की आवाज आती। वह काम पर भी नहीं जाता था, दिन भर नशे में बैठा रहता था। अगर यलवा पैसे देने से इनकार कर देती तो सुनील उसके साथ मारपीट भी करता था, जिसे रोज कल हुआ। उस वक्त घर में सुनील और यलवा के अलावा कोई नहीं था। राजू की 8 साल की बेटी रक्षिता ने आखिरी बार अपनी दादी को चाचा सुनील के साथ देखा था। दोपहर के 2 बजे रक्षिता ने ही सबसे पहले नाली में खून देखा था। उसके बाद वह सुनील के घर की तरफ गई। वहां हाफ पैंट पहने खून से सना सुनील मां की लाश के बगल में बैठा था। आइयो संजय मौर्य ने सुनील को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सीपीआर हॉस्पिटल कोल्हापुर भेज दिया गया था। वहां उसके नाखून और शरीर पर लगे खून का सैंपल लिया गया। विबस अपराध करते वक्त सुनील ने नशे में था या होशो आवास में, यह भी एग्जामिन किया गया। पुलिस ने सबसे पहले साइंटिफिक लेवल पर सबूत जुटाने शुरू किए। वह कड़ी से कड़ी जोड़ने लगी। फॉरेंसिक टीम को क्राइम सीन से परसली की हड्डी का एक टुकड़ा भी तेल के बर्तन में मिला था। टीम ने तवे पर चढ़े मांस के टुकड़े, पसली की हड्डी और चाकू को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल भेज दिया। वहां से जो रिपोर्ट आई वह चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट के मुताबिक तवे पर रखा मांस किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का था। पुलिस के सामने फिर वही चुनौती कि यह मांस आखिर है किसका। यलवा का तो नहीं। लाश के पास बैठा सुनील जो खा रहा था वह। संजय मौर्य की आंखें छड़ी की छड़ी रह जाती है। अब मौर्य को कुछ और रिपोर्ट्स का इंतजार था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस ने सुनील का सिस्टमक वॉश यानी उल्टी का सैंपल भी लिया। इस समय उसने क्या खाया था इसकी टेस्टिंग की गई थी। घटना स्थल से जो चाकू और कपड़े बरामद हुए थे उसकी रिपोर्ट भी आनी थी। जब लाश का डीएनए और मांस का डीएनए मिलाया गया तो दोनों डीएनए मैच कर गया। अब ये क्लियर हो चुका था कि तवे पर पड़ा मांस यलवा का ही कोई अंग था। पुलिस ने 2 डीएनए रिपोर्ट तैयार की, एक रिपोर्ट यलवा की और दूसरी मिक्स डीएनए रिपोर्ट। इस समय पता चला कि जो खून सुनील के शरीर पर नाखून, कपड़े और चाकू पर लगा था वह उसकी मां का ही था। यानी वो जो मांस खा रहा था वह यलवा का ही कलेजा था। इसमें साबित हुआ कि सुनील ने पहले 3 धारदार चाकू से मर्डर किया। यह वही चाकू थे जिससे सुनील बंदर, बकरा, सुअर जैसे जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल करता था। उसने पहले मां का कत्ल किया, फिर छाती चीरकर एक एक करके कलेजा, आंत, दिल और बाकी अंग निकाले। सुनील ने डेड बॉडी के दाहिने तरफ से अंग निकाले थे। जो ऑर्गन्स मिले थे टेस्ट में यह भी क्लियर हुआ कि वो कुछ घंटे पहले ही निकाले गए थे, यानी घटना को ज्यादा समय नहीं हुआ था। पुलिस के मुताबिक सुनील नशे में नहीं था। उसने पूरे होशो आवास में यह कत्ल किया और अंग भूनकर खाए। हालांकि किसी ने यलवा का कत्ल कहते हुए नहीं देखा था, इसलिए पुलिस ने लास्ट सीन थ्योरी क्रिएट की, यानी यलवा को मरने से पहले आखिरी बार सुनील की 8 साल की भतीजी रक्षिता ने ही जिंदा देखा था। तब सुनील ही यलवा के साथ था। 90 दिनों की तय समय सीमा से 10 दिन पहले पुलिस ने कोर्ट में सुनील के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। इसमें लास्ट सीन थ्योरी भी शामिल थी। पुलिस के मुताबिक उसके पास जो रिपोर्ट थी वो साबित कर रही थी कि यलवा का कत्ल सुनील ने ही किया है, लेकिन इस पूरे खूनी खेल का कोई चश्मिद गवाह नहीं था। बिना चश्मिद गवाह के केवल रिपोर्ट्स के आधार पर क्या कोर्ट सुनील को दोषी मानेगा? सुनील के खिलाफ कोल्हापुर के मशहूर एडवोकेट विवेक शुक्ला ने केस लड़ना शुरू किया। पुलिस की एक एक रिपोर्ट को सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट में रखा। शुक्ला ने जिरह के दौरान कोर्ट में कहा, माय लॉर्ड, एक बेटे ने अपनी ही मां का कत्ल किया है। सिर्फ कत्ल ही नहीं, जिस मां के कोख से इस बेटे ने जन्म लिया उसी को भूनकर खा गया। पुलिस जांच, पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट यह साबित करने के लिए काफी है कि यह साधारण कत्ल नहीं है।
रिपोर्ट से साफ है कि जो खून मांस के टुकड़े से मिला वही खून बेटे के मुंह में लगा था। जो मांस का टुकड़ा सुनील के पेट में था वह किसी जानवर का मांस नहीं बल्कि मां की बॉडी से निकाले गए अंग के टुकड़े थे। लाश का पास है जो 3 चाकू बरामद हुए उसमें लगा खून भी सुनील के शरीर पर पड़े खून के धब्बे से मैच कर रहा है, यानी कतल सुनील नहीं किया है। सुनील के वकील बीडी लांबोरे बचाव में कहते हैं रहे, सुनील ने कत्ल नहीं किया है। कातिल को पकड़ने में नाकाम पुलिस ने यह मनगढ़ंत केस गढ़ा है। इस पूरे मामले में कोई संदिग्ध नहीं है। पुलिस ने सबूत बनाए हैं, कोई ठोस सबूत नहीं है। एडवोकेट शुक्ला ने कहा, माय लॉर्ड, इस केस में भले ही कोई संदिग्ध गवाह नहीं है, लेकिन सारे सबूत इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि जब इस बुड्ढी का कत्ल हुआ तो उसके बेटे के अलावा वहाँ कोई नहीं था। अगर उसने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया तो उसने घर से बाहर आकर किसी को क्यों नहीं बताया कि माँ की हत्या हो गई है। हुजूर, एलवा को आखिरी बार सुनील के 8 साल की भतीजी रक्षिता ने ही जिंदा देखा था। अब 8 साल की मासूम बच्ची तो झूठ नहीं बोलेगी। न इसी के आधार पर पुलिस ने लार्सन थ्योरी कोर्ट के सामने पेश की है। हमने 34 गवाहों के इकला बयान कोर्ट के सामने पेश की है, इन्हें देखा जाए। ऐसे दलील के बाद सुनील के वकील वीडी लांबोरे ने कहा, माय लॉर्ड, इस मामले में कोई संदिग्ध गवाह नहीं है। सारे सबूत परिस्थितिजन्य है, यानी हालातों के आधार पर दोष लगाया जा रहा है। सुनील को इसका फायदा मिलना चाहिए, उसे कम से कम सजा दी जानी चाहिए। जवाब में सरकारी वकील विवेक शुक्ला मैच पर हाथ पटकते हुए ऊंची आवाज में बोल पड़े, माय लॉर्ड, बचाव पक्ष की तरफ से सुनील के लिए कम से कम सजा की मांग की जा रही है। यह कतई मंजूर नहीं। आप पूरी रिपोर्ट को देखिए, एक एक पन्ना इस बात की पुष्टि कर रहा है कि कत्ल सुनील ने ही किया है। डीएनए रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, लार्सन थ्योरी, 34 गवाहों के बयान, सब सुनील के खिलाफ है। इस व्यक्ति के लिए मृत्युदंड से कम कुछ भी नहीं। सुनील के वकील एडवोकेट शुक्ला को टोकते हुए, माय लॉर्ड, सुनील को फांसी की सजा तो नहीं ही मिलनी चाहिए, उम्र कैद दे दी जाए। सुनवाई पूरी होने के बाद अब ऑर्डर आना बाकी था। कोर्ट ने एडवोकेट शुक्ला से पूछा, सजा पर कुछ कहना है। विवेक शुक्ला ने कोर्ट से समय मांगा। 2 दिन बाद यानी सुनवाई के आखिरी दिन 4 जुलाई 2021 को शुक्ला ने कोर्ट से कहा, यह आम अपराध या महज मर्डर नहीं है, यह अरेस्ट ऑफ रेयर यानी विरल से विरलतम है। सारे सबूत बचाव पक्ष के खिलाफ है, इसलिए फांसी की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं। 8 जुलाई 2021 को कोल्हापुर सेशन कोर्ट के एडिशनल जज महेश जाधव ने अपने 98 पन्नों का जजमेंट पढ़ना शुरू किया। सुनील कुचकोहर भी अपनी मां एलवा के कत्ल का दोषी है। संदिग्ध गवाह न होने का मतलब यह नहीं कि यह कत्ल सुनील ने नहीं किया। 8 साल के बच्चे रक्षिता ने आखिरी बार एलवा को सुनील के साथ देखा था। कानून की लार्सन थ्योरी यह साबित करने के लिए काफी है कि सुनील ने ही अपनी मां का मर्डर किया है। यह कोल्हापुर की धरती करमवीर निवासिनी देवी महालक्ष्मी की भूमि है। यह एक बेटे ने अपनी मां की न सिर्फ हत्या बल्कि क्रूरता के साथ वध किया। हर धर्म में मां का स्थान सर्वोच्च रखा गया है। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सभी देवी को मां कहा जाता है। आरोपी सुनील ने घटना के वक्त मां की बेरहमी से हत्या के साथ साथ बेशर्मी भरा निर्दयता कृत्य भी किया है। उसने अपनी मां को नग्न करके उसके गुप्तांग पर चाकू से चोट पहुंचाई, दिल, आंत, पसलियां निकाली और उसका स्तन तक काट डाला। आरोपी ने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि जिस मां के स्तन को वह काट रहा है उसी स्तन से उसने बचपन में दूध पिया था। जन्म के समय उसकी मां को 24 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द सहना पड़ा होगा। जिस तरह से हत्या की गई, इससे पता चलता है कि आरोपी को दूसरे की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। आरोपी में सुधार या पुनर्वास की कोई गुंजाइश नहीं है। आरोपी ने अचानक यह सब नहीं किया, वह नशे में भी नहीं था। उसे पता था कि वह क्या कर रहा है। उसने 14 इंच के एक बड़े चाकू और 2 छोटे धार चाकू से मर्डर किया। ऐसे चाकू कुछ खाने में इस्तेमाल होते हैं। सुनील ने जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया उसमें शैतानी प्रवृत्ति दिखाई देती है। ऐसा कोई शैतान ही कर सकता है। मर्डर के दौरान जो दर्द उसकी मां ने सहा होगा उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। असाधारण क्रूरता,
मर्डर से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी पत्नी घर पर नहीं रहती थी। माँ उसके लिए खाना बनाती थी, प्यार से खिलाती थी। जिस व्यक्ति की मन में अपनी माँ को लेकर भावना नहीं है, वह इस समाज में जीने के लायक नहीं है। उसने जीने का अधिकार नहीं है। यदि उस पर रहम बरती जाए तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस यानी विरल से विरलतम मामलों में से एक है। आरोपी सुनील रामा कुछ कौरवी को इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाता है। उसे सजा मौत की सजा सुनाई जाती है। उसे फांसी के फंदे से तब तक लटकाए रखा जाए तब तक उसकी मौत न हो जाए। यह फैसला सुनाकर जज कुर्सी छोड़कर चले गए। कोर्ट के बरामदे में बेटे सुनील की पत्नी लक्ष्मी चीख चीख कर रोने लगी, लेकिन सुनील के माथे पर चिंता की एक लकीर तक नहीं थी। वह एक टक पूरे कोर्ट में देखता रहा। कोल्हापुर सेशन कोर्ट में 3.5 साल तक मामला चला। इस दौरान सुनील की पत्नी लक्ष्मी को रोटी के लाले पड़ गए। जब भूख से बच्चे चटपटाते लक्ष्मी आसपास से रोटी मांग कर ले आती। वह बच्चों को भी खिलाती और खुद भी खाती। लक्ष्मी को एक बार काम भी मिला तो मालिक को पता चल गया कि यह माँ का कत्ल करने वाले सुनील की पत्नी है, तो उसे नौकरी से निकाल दिया। यह सिलसिला कई बरस तक चला। फिलहाल लक्ष्मी मुंबई में लोगों के घरों में बर्तन धोने, झाड़ू पोछा का काम करती है। सुनील को मृत्युदंड सुनाने के बाद सेशन कोर्ट ने कॉन्फर्मेशन के लिए मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में भेज दिया। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद सुनील ने कोल्हापुर सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील भी की है। 1 अक्टूबर 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोबारा फांसी की सजा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने कहा यह नरबख्शी है, इसे अगर उम्र कैद दी गई तो जेल में इंसानों को मारकर खा जाएगा। सुनील कुछ को 2017 से येरवद्दा जेल में है। फिलहाल उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर 2024 को सुनील की फांसी पर 6 मई 2025 तक रोक लगा दी है। अब उसकी अपील पर सुनवाई होनी है। कोल्हापुर मर्डर केस की पूरी कहानी, कोर्ट जजमेंट, एसएचओ संजय मोरे, हेड कांस्टेबल नतानाजी, एडवोकेट विवेक शुक्ला, सुनील कुचकौरवी के पत्नी लक्ष्मी कुचकौरवी, पड़ोसी सचिन और मयूर खंडेले से बातचीत पर आधारित है। मृत्युदंड सीरीज में अगले हफ्ते पड़ी एक और सच्ची घटना।